आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आइडल की जिसने न सिर्फ इंडिया का नाम रोशन किया बल्कि लाखों लड़कियों को बॉक्सिंग में करियर चुनने की हिम्मत दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं एमसी मैरी कॉम की। लेकिन आज मैरी कॉम अपने खेल या ओलंपिक मेडल्स की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और एक नए शख्स के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से सुर्खियों में है। नाम है हितेश चौधरी। कौन है ये हितेश? क्या वाकई मैरी कॉम और उनके पति ऑनलर कॉम के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या हितेश सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर है या फिर कुछ ज्यादा? क्या हितेश मैरी कॉम के नाम और फेम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए? और सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे मामले में किसकी कहानी लोग मिस कर रहे हैं? चलिए इस पूरे केस को समझते हैं फैक्ट्स, कनेक्शंस और सोशल मीडिया रिएक्शंस के साथ। मैरी और ऑनलार की लव स्टोरी एक फिल्म जैसी है। साल 2000 में दोनों की मुलाकात तब हुई जब मैरी का सामान चोरी हो गया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र ऑनलर कॉम ने उनकी मदद की थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार और 2005 में शादी। सालों तक उन्होंने साथ में एक टीम की तरह काम किया, मैरी बॉक्सिंग रिंग में और ऑनलार घर और मैनेजमेंट में। 2007 में जुड़वा बच्चे, 2013 में तीसरा बेटा और 2018 में एक बच्ची को गोद लिया। ऑनलार ने मैरी के लिए अपने फुटबॉल करियर को होल्ड पर डाल दिया ताकि मैरी अपना सपना पूरा कर सके। मैरी ने भी कई बार कहा है कि उनके पति उनके स्ट्रेंथ का पिलर हैं, लेकिन अब 20 साल बाद रिश्ते में दरारें आ चुकी हैं। साल 2022 माना जा रहा है कि यहीं से मैरी और ऑनलार के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हुई। मैरी पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहती थी और चाहती थी कि ऑनलार भी चुनाव लड़ें ताकि परिवार की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो। ऑनलार ने सलाह दी थी कि अभी माहौल सही नहीं है, थोड़ा रुक जाना चाहिए, लेकिन मैरी की इच्छा के चलते उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। साथ ही 2-3 करोड़ रुपए का खर्च भी हुआ। इस चुनावी हार और खर्चे ने दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ा दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरी ने इसके बाद अलग रहना शुरू कर दिया था। कौन है हितेश चौधरी? मैरी कॉम फाउंडेशन के नए चेयरमैन। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और खुद को एमसी मैरी कॉम का बिजनेस पार्टनर बताने लगे। कुछ महीनों में ही उन्होंने न सिर्फ फाउंडेशन का कंट्रोल संभाल लिया बल्कि मैरी की कई पब्लिक अपीयरेंस में भी वो साथ नजर आने लगे। स्पॉटिंग्स, पब्लिक इवेंट्स, हाथ पकड़ के चलना, सोशल मीडिया पोस्ट्स, सब कुछ इशारा करता है कि ये रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रह गया है। कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर पोस्ट्स, ट्वीट्स और मीम्स की बाढ़ आ गई। एक ट्वीट ने मैरी को गोल्ड डिगर कह दिया, जो सरासर गलत है क्योंकि अगर सक्सेस की बात करें तो मैरी कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल हैं हितेश से। एक और ट्वीट ने लिखा, फ्रॉम होम मेकर टू वर्ल्ड चैंपियन टू होम ब्रेकर। इशारा सीधा सीधा था कि हितेश शायद पहले से शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी भी एक बॉक्सर हैं। अब तक हितेश के बारे में ज्यादा कुछ इंटरनेट पर नहीं था, ना उनका बैकग्राउंड ना कोई फैक्ट्स। लेकिन मैरी कॉम के साथ आने के बाद उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़े और फाउंडेशन में उनकी पोजीशन भी स्ट्रांग हुई। हाल ही में एक इवेंट में मैरी कॉम और हितेश साथ पहुंचे। जब मीडिया ने उन्हें रोका, हितेश ने एरोगेंस में कहा, लेट हो रहा है। बातचीत के अंदाज से ऐसा लगा जैसे मीडिया को खास बुलाया गया था कि ये दोनों साथ में कैप्चर हो सकें। मैरी कॉम 2 फिल्म की बात भी वहीं छिड़ी। जब पूछा गया कि क्या वही डायरेक्टर होंगे जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, हितेश ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो काफी रूड लगा। डायरेक्टर मारते रहेंगे क्या? ये शब्द एक सीरियस फिल्म की चर्चा में नहीं बल्कि एक सेल्फ प्रमोशन टोन में बोले गए थे। फीलिंग यही आई कि अगर फिल्म बनेगी तो हितेश उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। हितेश ने पहले अपने सोशल मीडिया बायो में खुद को चेयरमैन ऑफ मैरी कॉम फाउंडेशन लिखा था, लेकिन अब वो लाइन हटा दी गई है। कई रील्स और फोटो जिनमें वो मैरी के साथ थे वो भी डिलीट कर दिए गए हैं। क्यों? शायद बैकलैश की वजह से। शायद ये सोचकर कि ज्यादा प्रमोशन से शक और बढ़ेगा। मैरी अब पब्लिक में बहुत सी जिम्मेदारियों को अकेले नहीं निभा रही। ज्यादातर मीडिया बातचीत में हितेश ही बोलते हैं। फाउंडेशन से लेकर बिजनेस डील्स तक वो एक मेंटर से ज्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन में दिख रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और इस रफ्तार से चीजें बदलना शंका पैदा करता है। मैरी के एक हालिया पोस्ट में उन्होंने फिर से हितेश को स्पेशल थैंक्स लिखा। इस पोस्ट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कमेंट्स में लिखा गया, आपके पति ने अपना करियर छोड़ दिया आपके लिए और आज आप उन्हें छोड़ रही हैं। अनबिलीवेबल यह है कि आप किसी को देने के लिए जो आपके बच्चों को पाला था। यहाँ तक कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी नाराज हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि अगर मैरी अलग हो रही है तो उन्हें अपने पति को एलिमनी देनी चाहिए क्योंकि वो 20 सालों तक डिपेंडेंट रहे। कई लोगों को ये गलत फहमी है कि सिर्फ महिलाएं एलिमनी मांग सकती हैं, लेकिन सच ये है जो भी पार्टनर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है
उसके पास भी पूरा हक है एलिमनी क्लेम करने का। इस केस में ऑनलार ने अपनी लाइफ मैरी के सपनों के लिए होल्ड पर रखी थी, इसलिए अगर मैरी लीगली सेपरेशन चाहती है तो लॉ ऑनलार को भी प्रोटेक्ट करता है। मैरी कॉम ने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक पब्लिक फिगर होने के नाते उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा सावधानी और रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करें, खासकर जब रिश्तों में सालों की मेहनत हो और उसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा हो। हितेश के इरादे क्या हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बदल गया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या हितेश सही इंसान है मैरी कॉम की लाइफ और फाउंडेशन के लिए? क्या मैरी ने अपने रिश्ते को गलत तरीके से हैंडल किया? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सिनेमा बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही रियल अनफिल्टर्ड अपडेट्स आपको मिलते रहें।